देख रहे हैं CMN न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। सलेमपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर छोटे लोहिया के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र के जन्म दिवस पर भाजपा के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सूरज यादव की मौजूदगी में विधानसभा सलेमपुर में तहसील मुख्यालय से चलकर समाजवादी साइकिल यात्रा नवलपुर होकर बापू स्कूल तक निकाली गई। सपाइयों ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इस अवसर पर सलेमपुर सुरक्षित सीट से टिकट के प्रबल दावेदार राणा प्रताप गौड़ ने कहा कि समाजवादी पार्टी लोकतंत्र और समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध है। आज व्यापक अव्यवस्था के चलते जन सामान्य बुरी तरह से परेशान है। आवश्यक खाद्य पदार्थों के दाम दोगुना तिगुना बढ़े हुए हैं, जबकि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। क्या संदेश है और 5 तारीख को क्यों करें? 5 तारीख इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चुना क्योंकि जो छोटे लोहिया के नाम से जाने जाने वाले जनेश्वर मिश्र जी जो थे वो शुद्ध समाजवादी थे, क्योंकि उनके साथ एक ऐसा प्रकरण जुड़ा हुआ था। कहा जाता है, वो अपने जीवनी में बताए भी हैं कि वो बचपन में एक दलित जो टॉयलेट जा रहा था उसके लोटे से उन्होंने पानी पी लिया, और जब उनके घर वालों को ये पता चला कि वह एक दलित के लोटे से पानी पिए हैं तो उनके माता पिता ने उनको घर के बाहर बैठा दिया और ये कहा कि आपको 2 मुट्ठी बालू शुद्धिकरण के नाम पर खाना पड़ेगा, तब जाके आप घर में प्रवेश करोगे। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि ऐसा ये क्यों, और वो बालू नहीं खाए और वहाँ से वो इलाहाबाद चले गए और वो ताजीवन समाजवाद, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संघर्ष करते रहे। यहाँ तक कि वो मरते वक्त भी उनके पास जो किराए का मकान इलाहाबाद में था उसी में उन्होंने दम तोड़ा और वो कभी अपना घर तक नहीं बनवा पाए। ऐसे समाजवादी थे। साइकिल यात्रा का क्या संदेश? ये संदेश था कि हम वैसे स्वर्ण समाज जो जनेश्वर मिश्र जी के जैसा सोचता है, काम करता है, मैं उनको नमन करूं, उनको याद करूं और उनको समाजवादी साथियों के साथ जोड़ूं। और रही बात, चूंकि ऐसे समाजवादी वो थे, उनके जयंती पर हम लोगों ने जो वर्तमान सरकार है, महंगाई का मैटर हो, शिक्षा का मैटर हो, लॉ एंड ऑर्डर का मैटर हो, महिलाओं के सुरक्षा का समस्या हो, इन सभी मुद्दों पे हम लोगों को साइकिल चला के जन जन तक इस बात को पहुंचाना है कि ये जो वर्तमान सरकार है यह किसी के हित में नहीं काम कर रही है। केवल 5 किलो खाने के लिए राशन दे रही है और 200 रुपया सरसों का तेल बेच रही है, जबकि उन्हीं के नियमानुसार प्रत्येक गरीब व्यक्ति को, प्रत्येक एक व्यक्ति को 50 ग्राम सरसों का तेल खाना अनिवार्य है। सोचिए वो कहाँ से खाएगा। इन्हीं सारी मुद्दों को हम समाज के सामने ये ले जाने के लिए आज 5 तारीख को साइकिल हम लोग यात्रा निकाले थे कि वास्तविक चेहरा इस वर्तमान सरकार की हम लोग जनता के सामने लाएं। 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं का दाम आज के डेट में मार्केट में जाइए तो कुल मिला के 70-80 रुपया पड़ता है, जबकि डीजल 100 के आसपास है, सरसों का तेल 200 रुपया लीटर बिक रहा है। तो ये केवल भ्रमित करने के लिए जनता को ये सरकार जो काम कर रही है उन्हीं का हम लोग भंडाफोड़ करने के लिए साइकिल चला रहे हैं, जन जन को बताने के लिए कि ये सरकार एकदम निकम्मी हो चुकी है। केवल आपको जी, मैं राणा प्रताप गौड़ समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। सलेमपुर से विधानसभा का मैं भी टिकट मांगता हूं और शिक्षक सभा का जिला प्रभारी देवरिया जनपद का हूं। अभी हमको प्रदेश में जनजाति मोर्चा SC/ST मोर्चा का प्रदेश सचिव बनाया गया है। मैं राणा प्रताप गौड़ और अपने समाज को भी ये मैसेज आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूं कि आदिवासी और जनजाति लोग और SC/ST के लोग आप जगो, खासकर ST के लोगों को मैं देवरिया जनपद और प्रदेश के सभी जनपदों के लोग को ये बताना चाहता हूँ कि जो समाजवादी सरकार आपको 15 में जो सम्मान दिया वह किसी सरकार ने नहीं दिया। आज आपको
राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक लाभ समाजवादी सरकार ने दिया था 2015 में, जो पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज का आरक्षण लागू किया ग्राम पंचायतों के द्वारा, उससे आपको ये लाभ मिला कि हर जिले में कम से कम 50 प्रधान, 2 जिला पंचायत सदस्य और 1 प्रमुख पूर्वांचल के सभी जिलों में चुने गए। इसलिए मैं अपने जनजाति समाज से, वही आपके सच्चे हितैषी हैं और समाजवाद सरकार की स्थापना करना एकदम आज के परिवेश में जरूरी हो गया है, क्योंकि ये छल के साथ शासन कर रहे हैं, केवल आपको भ्रमित करने के लिए काम कर रहे हैं। जी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।